पंजाब और हरियाणा दो पड़ोसी राज्य, साझी नदियां, साझी राजधानी और साझा इतिहास। लेकिन 2025 में यह साझेदारी कई बार सवालों में रही। कभी पानी को लेकर मतभेद, कभी नहर पर असहमति, कभी राजधानी में अधिकार की खींचतान, तो कभी खेल और आपदा जैसे मुद्दों पर अलग अलग रुख। यह किसी आरोप प्रत्यारोप की कहानी नहीं, बल्कि उस रिश्ते का लेखा जोखा है जहां सहयोग भी है और टकराव भी। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं यह खास पेशकश लेकर, पड़ोसियों की पॉलिटिकल तकरार। शुरुआत पानी से, जो जीवन के लिए जरूरी है, और दोनों राज्यों में पानी की जरूरत ही 2025 में मतभेद की वजह बन गई। भाखड़ा से जुड़े फैसलों पर जहां हरियाणा ने जरूरत रखी, तो पंजाब ने अपनी सीमाएं गिनाई और भाखड़ा बीबीएमबी विवाद में पानी कम, सियासत ज्यादा बहती नजर आई। पानी जो जीवन और खेतों को जिंदा रखता है, वही 2025 में पंजाब और हरियाणा के रिश्तों में सबसे बड़ा जख्म बनकर उभरा। मामला सिर्फ कुछ क्यूसेक पानी का नहीं था, मामला था कंट्रोल, अधिकार और राजनीतिक वर्चस्व का। साल 2025 की गर्मियों में हालात अचानक बिगड़े। हरियाणा के कई जिलों में पानी का संकट गहराने लगा। नतीजा, हरियाणा सरकार ने बीबीएमबी के सामने औपचारिक मांग रखी, अतिरिक्त पानी दिया जाए। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। बीबीएमबी ने तकनीकी आधार पर फैसला सुनाया, हरियाणा को अतिरिक्त पानी रिलीज किया जाएगा, लेकिन पंजाब सरकार ने इस फैसले को सीधे सीधे खारिज कर दिया। हरियाणा जिहड़ा है वो अपना पानी हिस्से दा सारा वरत चुक्या। मैं गल क्लीयर करनी चाहना पंजाब दा मुख्य मंत्री होने के नाते कि एक बूंद भी पानी साडे कोले फालतू नहीं हैगा ते असी अपने लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अपना। मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया, हरियाणा को एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। हरियाणा ने इस फैसले पर तीखा पलटवार किया और कहा कि पंजाब जानबूझकर कानून की अवहेलना कर रहा है और इसे घटिया राजनीति बताते हुए पंजाब सीएम भगवंत मान को गुरुओं से सीख लेने की नसीहत दे डाली। जो मान सरकार के नेताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने उसकी घोर निंदा की है। केंद्र सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ हरियाणा जहां उसकी अपनी सरकार थी, दूसरी तरफ पंजाब जहां विपक्षी दल सत्ता में था। केंद्र ने बैठकें बुलाई, बयान दिए, समाधान की अपील की, लेकिन कोई ठोस और सख्त फैसला लेने से बचता रहा। ये स्टेट्स जो हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, तो इन्हीं की देखरेख में बीबीएमबी की मैनेजमेंट रहनी चाहिए। इसमें हमारा और पंजाब का एक ही मत है। इस असमंजस का नतीजा ये हुआ कि विवाद और गहराता गया। मामला अदालत पहुंचा, हाई कोर्ट में सवाल उठे, क्या कोई राज्य बीबीएमबी के आदेश को ठुकरा सकता है? और जब तक फैसला आया, तब तक नए पानी के लिए कोटा शुरू हो गया। साल 2025 में भाखड़ा से पानी कम और राजनीति ज्यादा बढ़ी, और यही वजह है कि ये विवाद अब खत्म नहीं, बल्कि और गहरा होता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब हरियाणा। एसवाईएल नहर एक ऐसा मुद्दा जो हर साल उठता है और हर साल अधूरा रह जाता है। 2025 में भी कई बैठकों के बाद दोनों राज्य अपने अपने स्टैंड पर कायम रहे। हरियाणा इसे कानूनी अधिकार मानता है, पंजाब इसे मौजूदा जल हकीकत से जोड़ता है, और आज भी एसवाईएल समाधान से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। ये भारत की शायद इकलौती नहर है जो जमीन पर कम और सियासत में ज्यादा बहती है।
SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब और हरियाणा के रिश्तों में वो दरार है जिस पर हर चुनाव में नई दरारें पड़ती हैं। 2025 में ये मुद्दा फिर उभरा, पुराने जख्म फिर हरे हुए और एक बार फिर साफ हो गया कि SYL सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राजनीतिक विस्फोटक है। केंद्र सरकार ने कोशिश की कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक टेबल पर बैठाया जाए। हरियाणा का स्टैंड बिल्कुल साफ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, SYL हरियाणा का कानूनी हक है। मुद्दा खत्म होना चाहिए, उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस प्रकार की बात कही है, क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए। कहा है कि बैठ करके उसकी सार्थक चर्चा हुई है, उसका समाधान भी निकाल रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा भाई हैं, एक ही बेड़ा है। पंजाब का जवाब उतना ही सख्त था। सरकार ने कहा पानी की उपलब्धता की हकीकत बदली नहीं जा सकती। पंजाब सीएम ने कहा कि इंडस ट्रीटी के तहत पानी आएगा तो हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। मैंने कहा जो इंडस ट्रीटी रद्द की आपने, जो आपने इंडस ट्रीटी रद्द की है, उससे क्या होगा? उससे चनाब का, उज्ज का और कश्मीर नदी का पानी पौंग डैम और रंजीत सागर डैम में आ जाएगा। ये रद्द मत करना, इससे हमें फायदा होगा। 24 MAF पानी आएगा जी, 24 मिलियन एकड़ फीट पानी आएगा। हमारा झगड़ा 2 मिलियन एकड़ फीट का है हरियाणा के साथ। उन्हें जितना मर्जी पानी ले लेना, अब हमारा कोटा पूरा हो गया, हम कैसे रोकेंगे उसको? केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक टेबल पर भी बैठे, लेकिन इस विवाद का हल एक बार फिर अटकता हुआ दोनों राज्यों के बीच ही उलझ कर रह गया। इधर मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच बयानबाजी और तंज बढ़ने लगे। पंजाब सीएम ने जहां हल्के फुल्के अंदाज में नहर से जूस ले जाने की बात कह दी, तो वहीं हरियाणा सीएम ने उन्हें गुरुओं की शिक्षाओं से सीख लेने की नसीहत दे डाली। ही नहीं दे किथों दी, कहें चल कोई नहीं पानी बाद देख लेंगे, नहर तो बना दो। मैं नहर च जूस छड्डोगे जो पानी है नहीं? नहर का बात कहें नहर बना दो, बाकी पानी नहर पानी वास्ते बनाई जाती है, नहर च की छड्डोगे? मैं पानी है ही नहीं, दे किथों दी, कहें चल कोई नहीं पानी बाद देख लेंगे, नहर तो बना दो। मैं नहर च जूस छड्डोगे जो पानी है नहीं? नहर का बात कहें नहर बना दो, बाकी पानी नहर पानी वास्ते बनाई जाती है। पीने के पानी का सवाल था और गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है, उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि भगवंत मान साहब अहंकार में है किसी में, जो गुरुओं की शिक्षा को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की राजनीति से उनको छुटकारा पाना चाहिए, समाज हित में काम करने चाहिए, समाज को बढ़ाने वाले काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पीने के पानी का सवाल है। और आजकल तो हम देखते भी हैं, ये समय ऐसा है, सभी लोग गुरुओं के नाम के ऊपर छिबिल्ले भी लगाएं। बैठकें हुई, बयान आए, फोटोग्राफ खींचे, लेकिन नतीजा वही, शून्य। SYL को लेकर केंद्र सरकार भी खुले तौर पर आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि हर सख्त कदम किसी न किसी राज्य में राजनीतिक नुकसान तय करता है। और एक बार फिर 2025 में ये भी साफ हो गया कि आने वाले सालों में SYL हर चुनाव का हथियार बनेगा, हर रैली में इसका जिक्र होगा, हर मंच से इसे भुनाया जाएगा, लेकिन नहर वो शायद अभी भी अधूरी ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब हरियाणा। कागजों में साझा लेकिन सियासत में बटा हुआ। चंडीगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं, यह पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही वर्चस्व और कंट्रोल की वो खामोश जंग का नाम है जिसका असर दूर के फैसलों में दिखाई देता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर विधानसभा तक 2025 में चंडीगढ़ एक बार फिर टकराव का केंद्र बना। एक ऐसा शहर जो कागजों में साझा है लेकिन सियासत में हमेशा बटा हुआ।
ये सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही साइलेंट पावर वॉर का सबसे बड़ा मैदान है। चंडीगढ़ को लेकर 2025 में तनाव फिर सतह पे आया। 2025 में चंडीगढ़ से जुड़े साझा संस्थान भी इस टकराव की चपेट में आए। सबसे पहले जिक्र पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी लंबे समय से पंजाब और हरियाणा दोनों का साझा शैक्षणिक संस्थान रहा है, लेकिन 2025 में प्रशासनिक फैसलों, सीनेट चुनावों और नियमों को लेकर छात्र आंदोलन भड़क उठा। छात्रों की मांगें अलग थी, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर दिया और हरियाणा ने एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी की मांग उठाई। हरियाणा की इस मांग पर पंजाब ने भी जवाब दिया और कहा कि हरियाणा और हिमाचल पहले ही पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी हिस्सेदारी छोड़ चुके थे। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੇ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। इसी तरह चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा को लेकर भी खींचतान नजर आई। हरियाणा के मुताबिक मौजूदा विधानसभा छोटी है और अगर परिसीमन होता है तो विधायकों तक को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, जिसको लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा को जमीन देने का प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन कथित तौर पर इस प्रस्ताव के खारिज होने के बाद चंडीगढ़ में किसका हक है, ये सवाल और भड़क उठा। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा, ये पहले ये बताया हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को एमएलए के लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कभी कुछ कहते हैं। स्पष्ट करना चाहिए। उस टाइम ये हुआ, मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है, कभी इस तरह स्टेट की होती है कि हम 10 एकड़ ले लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। 2025 में ये भी साफ हुआ कि चंडीगढ़ को लेकर विवाद अब सिर्फ प्रतीकों का नहीं रहा, ये फेडरल पावर स्ट्रक्चर का सवाल बन चुका है। चंडीगढ़ आज सिर्फ राजधानी नहीं, पंजाब और हरियाणा के बीच चल रही उस खामोश जंग का नाम है, जहां लिए फैसले दूर तक असर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। रोहतक में खिलाड़ी की मौत एक गहरा दुख था, लेकिन इस दुख के साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। एक तरफ संवेदना और सवाल, दूसरी तरफ जवाबदेही और आपत्ति। इस पूरे मामले ने यह बहस छेड़ दी कि क्या हादसों पर सिर्फ जांच काफी है या सिस्टम पर सवाल भी जरूरी है। खेल के मैदान में जो गिरता है वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं गिरता, वो राजनीतिक भरोसा, सिस्टम की जवाबदेही और मुख्यमंत्री स्तर की सियासत भी गिराता है। 2025 के अंत में हरियाणा के रोहतक में जब 16 साल के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हुई तो दुख के बजाय राजनीति ने जमीन पर पैर जमा लिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, दोनों नेताओं के बयान ने इस ट्रेजिक केस को महज हादसे से कहीं आगे खींच दिया। दरअसल जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तुरंत रोहतक पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ दुख जताया बल्कि सीधे हरियाणा की खेल नीति को भी चुनौती दे दी। इसके पैसे लगाने नहीं, खुद देने नहीं, बच्चे मरते रहे, इसमें राजनीति है जी। तो अगर ये राजनीति है ना, किसी 17 साल के बच्चे के यहाँ अफसोस करने जाना अगर राजनीति है तो हम 24 घंटे करेंगे जी। राजनीति में हम जहां जाओ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में हैं तो राजनीति करेंगे भाई। अच्छा अगर ना जाओ इसका मतलब राजनीति नहीं आती इनको। सीएम मान ने हार्दिक के परिवार से मुलाकात करते हुए सरकार से दावा किया कि ऐसे हादसे किसी भी राज्य में हो सकते हैं और खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी देना सरकार की जिम्मेदारी है।
3 दिन में 2 बच्चे हमारे नेशनल प्लेयर वो चले गए दुनिया से। क्या कारण? पोल गिर गया। पोल क्यों गिर गया? सीमेंट जब क्वालिटी उसकी जो है वो अप टू मार्क नहीं होगी। हम तो चलो अपने आप करते रहते हैं। पूरे देश में से अभी दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो। परिवार यही चाहता है, इनको 5 लाख दे दो कि 10 लाख, बच्चा वापस आ जाएगा। अभी इनके बच्चे के जो साथ खेलते बच्चे, वो कहते ग्राउंड में जाने को दिल नहीं करता। कैसे जाएंगे बच्चे? तो वहीं हरियाणा सीएम ने भी इस पर कड़ा पलटवार किया। नायब सैनी ने कहा कि जिस राज्य में खिलाड़ियों को ग्राउंड में ही गोली मार दी जाती है, उन्हें हादसे में हुई खिलाड़ी की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिलती है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी का ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तो अपने तो झांक ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पहले अपने गिरे बहा में झांकना चाहिए। ये तो चाबी भर दी उसका केजरीवाल ने, और कह दिया जाएगा वहां से बैठ। और कांग्रेसिया ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए, इन्होंने मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक खिलाड़ी की मौत ने सिर्फ एक परिवार को तोड़ा नहीं, उसने 2 मुख्य नेताओं की रणनीति, बयान और राजनीतिक सोच को सामने रख दिया। जहां एक नेता मानता है कि दुख को आवाज देना राजनीति है, वहीं दूसरा कहता है कि राजनीति को हादसे से दूर रखना जरूरी है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सियासत में बयानबाजी से देश का स्पोर्ट्स सिस्टम सुधर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हालांकि सबके बीच साल 2025 में एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसने सियासत और टकराव से अलग इंसानियत और भाईचारे की तस्वीर पेश की। 2025 की बाढ़ ने पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन इस बार हरियाणा से आया संदेश मतभेद का नहीं, मदद का था। जब पानी सरहदें नहीं देखता, जब नदी को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पंजाब में बह रही है या हरियाणा में, तब सवाल सिर्फ बाढ़ का नहीं रहता, तब सवाल होता है पड़ोसी राज्य संकट में है, तो आपका क्या रुख है? 2025 का मॉनसून पंजाब के लिए इम्तिहान बनकर आया। लगातार बारिश, नदियों का उफान और ड्रेनेज सिस्टम की सीमाएं सब एक साथ फेल होते दिखे और पंजाब ने 23 के 23 जिलों में आपातकालीन घोषित कर दिया। ये वो वक्त था जब पंजाब अकेला तबाही नहीं देख रहा था, पूरी उत्तर भारत की नजरें इस कुदरती आपदा पर थी। इसी बीच हरियाणा की तरफ से जो पहला सिग्नल गया, वो सियासी तीर नहीं था, बल्कि सहयोग का संदेश था। हरियाणा सरकार ने पंजाब के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया। मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधी मदद की घोषणा हुई। मैसेज साफ था, आज विवाद नहीं, आज इंसानियत पहले। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है और उसको लेकर के हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी एनजीओज, हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन मिलकर के उन्होंने पंजाब के लोगों की हेल्प में, यहाँ से कोई दिक्कत ना आए, जो बाढ़ आपदा के शिकार हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। इस कदम को पंजाब में भी सकारात्मक रूप से देखा गया, क्योंकि पानी के बीच जब मदद आती है तो बयान अपने आप हल्के पड़ जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर भी भाईचारा, सरकारी घोषणाओं से अलग एक और तस्वीर सामने आई और पंजाब के लोगों ने भी हरियाणा के भाईचारे को बाहें खोलकर गले लगाया। जींद, कुरुक्षेत्र, हरियाणे तो इन्नी बड़ी सपोर्ट साडे ये भरा दिल्ली जान तो बड़े बड़े काफले लैके है ना। अद्धी रात का टाइम है, 2-3 दिन हो गए इन्हों धक्के खांदे, क्योंकि ट्राली ते टाइम बहुत लगता। ये मेरे भरा बड़े बड़े काफले, इन्हों की नवी ट्राली है, पेंट भी नहीं किया है ना। ये राशन भर भर के सारिया चीज़ां लैके माझे एरिए वाल इन्होंने पूरिया सड़कों से हरियाणे दी ट्रालियां ज़्यादा ने।
हरियाणा के कई इलाकों में किसानों और सामाजिक संगठनों ने अपने स्तर पर राशन, अनाज और चारा पंजाब भेजना शुरू किया। यही वो पल था जब लगा कि पंजाब हरियाणा का रिश्ता सिर्फ पानी पर नहीं, जमीन और मेहनत पर भी टिका है। कुदरत ने सबको बराबर कर दिया। पंजाब की बाढ़ ने सिर्फ खेत नहीं डुबोए, इसने ये भी दिखाया कि कठिन वक्त में पड़ोसी क्या बनता है, प्रतिद्वंदी या सहारा। 2025 में हरियाणा ने कम से कम शुरुआत सहारे के तौर पर की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब हरियाणा। 2025 में पंजाब और हरियाणा का रिश्ता कभी सहज नहीं रहा, लेकिन पूरी तरह टूटा भी नहीं। मतभेद सामने आए, कमजोरियां उजागर हुई और कुछ जगह सहयोग की मिसाल भी बनी। अब देखना यह है कि नया साल दोनों पड़ोसियों के रिश्तों में स्थिरता लाता है या सियासी हलचल और तेज होती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद।